अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैं खान। आज की वीडियो में हम सिखाएंगे फोर्सेस के कंप्लीट प्लान के बारे में। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी देखिए, हम जिस सिस्टम पे बात करना चाह रहे हैं, हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम के साथ हम इतना कामयाब हो रहे हैं, उस सिस्टम का नाम फरसाज बीयूएसटी है। ठीक है, अगर हम अपनी पाकिस्तानी लैंग्वेज में इसे देखें तो ये फरसेज भी कहते हैं इसे। ठीक है, बट अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहा जाता है फरसाज बीयूएसटी। फरसाज बीयूएसटी की अगर हम देखें कि इसमें हमने काम क्या करना होता है, एक्चुअली हमने करनी होती है डॉलर की मार्केटिंग। अब दूसरी कंपनीज को जब हम देखते हैं कि उनके भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके भी मतलब कोई ना कोई, जैसे कॉस्मेटिक्स के होते हैं, कोई अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमने उनकी भी मार्केटिंग करनी होती है। हमने पहले अपने अकाउंट्स ओपन करवाने होते हैं, उनके रेफर्स में लगना होता है, फिर नेक्स्ट रेफर्स भी बनाने होते हैं, और हमने उनके जो होते हैं प्रोडक्ट्स, उनको भी सेल करना होता है, उनकी मतलब कि मार्केटिंग करनी होती है। लेकिन यहाँ फरसाज बीयूएसटी में भी हमने करनी मार्केटिंग है, लेकिन हमारा अंदाज थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, हम अब ये तो नहीं कह सकते डॉलर्स उठाकर लोगों के पास जाएं कि हमसे डॉलर बाय कर ले, उनके किसी के काम के नहीं है, ना कोई हमसे लेगा। ठीक है, इसलिए हमने करनी डॉलर की मार्केटिंग है, बट अंदाज हमारा थोड़ा चेंज है। हमने इस तरह करनी है कि उनकी आईडीज ओपन करवाते जाना है, उनके लेवल बाय करवाते जाना है, इससे उन्हें भी प्रॉफिट मिलेगा, हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे मेंबर्स का ये क्वेश्चन होता है कि ये सिस्टम हमें, जैसा कि हमारी मीटिंग में बताते हैं कि ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। तो उनके माइंड में, हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वो 100% हमें क्यों दे रहे हैं, वो 100% हमें जो दे रहे हैं, इससे मिस्टर लाडो को या जो बाइनांस है, ये सारा मतलब इनका जो मुआहदा वगैरह हुआ, तो इससे उनको क्या फायदा हुआ। तो ये हिस्ट्री देखिए, थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि देखिए जब सिस्टम बना था जनवरी 2020 में, तब सिस्टम में रखा गया था इथेरियम को। इथेरियम को अभी डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे नहीं डाला था। ठीक है, उसका रेट जो है वो स्टेबिलिटी नहीं हो पाई, वो कभी बहुत ऊपर चला जाता, कभी बहुत नीचे चला जाता। ठीक है, इथेरियम जो है इस वजह से रिजेक्ट हुआ। वो अभी जो प्रोजेक्ट है वो है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो अवेलेबल है। उसके बाद उन्होंने रखा टीआरएक्स को। टीआरएक्स का रेट भी थोड़ा स्टेबल था, बट वहां पे ये मसला आया था कि वो जो टीआरएक्स करेंसी थी, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टीआरएक्स का जो मतलब टीआरएक्स करेंसी पे जो सिस्टम था उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इस वजह से वो भी रिजेक्ट हो गया। अभी भी है, लेकिन वो क्योंकि उनके कंट्रोल में है, तो वो इसलिए काबिल भरोसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने इस सिस्टम को हटाकर जब बीयूएसटी को रखा बाइनांस के डॉलर को, उससे पहले उन्होंने बाइनांस, जो कि एक इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का इदारा है, जब उन्होंने बाइनांस के साथ कांटेक्ट किया तो उनसे कहा कि मैं इस तरह आपका डॉलर यूज करना चाहता हूँ, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मतलब अगर आपका डॉलर इतना मशहूर हो जाएगा, इतना यूज होगा, तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि हम आपकी टीम से, आपकी जो सिस्टम है, जो सिस्टम यूजर्स होंगे, उनसे हमें कुछ नहीं चाहिए। ये है कि नेटवर्क फी हमारी जो थोड़ी सी कटती है ना रजिस्ट्रेशन और लेवल अपग्रेडेशन के दौरान, एक तो वो बाइनांस के पास जाती है, दूसरा जो सबसे ज्यादा उन्हें प्रॉफिट दे रही है, वो उनके माइंड में तब यही बात थी कि हमारा सिक्का यूज होगा, हमारा जो डॉलर है वो यूज होगा। ठीक है, हमारे डॉलर चलेगा। तो यही बात थी कि उन्होंने उस टाइम मिस्टर लाडो को उनकी मेहनत का कमीशन दिया था। ठीक है, वो लाइफ टाइम कमीशन दे रहे हैं मिस्टर लाडो को। मिस्टर लाडो को उनकी मेहनत की कमाई मिल गई, और जो वो इतना पैसा दे रहे हैं बाइनांस वाले, उनको भी मतलब कि उनका भी काम निकल गया कि उनका डॉलर इतना चल रहा है, मशहूरी हो रही है। दूसरा देखें, दिन में लाखों रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, तो वो कितना जो है नेटवर्क फी, अगर हमारी $1 की भी नेटवर्क फी कटे, तो कितना उनके पास जो है जा रही होती है। तो ये सारी चीज थी। जैसे फिर बीयूएसटी को, बाइनांस के डॉलर को उन्होंने सिस्टम में रखा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाला, तो वो फौरन ओके हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। तो फिर 31 मई 2021 से सिस्टम ने वर्क करना शुरू किया, उससे ये अब तक कर रहे हैं। फिर लोगों के माइंड में सर एक और क्वेश्चन आता है कि जब ये सिस्टम है डिसेंट्रलाइज, मतलब कि ना ना तो इसको चेंज किया जा सकता है, ना ही इसको हम बंद कर सकते हैं, तो फिर इसमें X3 X4 के बाद ट्रिपल एक्स कैसे आया, ट्रिपल एक्स के बाद एक्स गोल्ड कैसे आया, और नेक्स्ट जो एनएफटीज आ रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं हमें, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये सिस्टम कैसे डिसेंट्रलाइज है। तो देखिए, सिस्टम, ये बात नहीं होती कि वो नई चीज नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते। बात डिसेंट्रलाइजेशन में ये होती है कि जो चीज उन्होंने एक बार इंट्रोड्यूस करवा कर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दी है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बंद नहीं कर सकते। अब देखिए, 31 मई को उन्होंने X3 X4 को बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाला, डिसेंट्रलाइज किया। क्या 31 मई से लेकर अब तक थोड़ी सी भी चेंजिंग हुई सिस्टम में X3 X4 में? नहीं हुई, बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 17 जुलाई को ट्रिपल एक्स इंट्रोड्यूस करवाया और उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। तब से लेकर अब तक ट्रिपल एक्स में भी कोई तब्दीली नहीं हुई, ना वो बंद हुआ, ना वो रीओपन हुआ, ना जो है उसमें कोई चेंजिंग हुई। उसके बाद उन्होंने 1 दिसंबर को
ट्रिपल एक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और उसको भी जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डालकर डिसेंट्रलाइज किया, तो उसमें भी अभी कोई चेंजिंग नहीं हुई, ना ही वो लाइफ टाइम इन सारे सिस्टम में होगी। बात आती है वो न्यू चीज तो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब अगर मजीद भी वो कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारे लिए अर्निंग का एक मजीद पॉइंट बढ़ जाएगा ना। पहले सिर्फ हम अर्निंग करते थे X3 X4 से, जैसे ट्रिपल एक्स एक्सपोर्ट लाए हम वहां से भी अर्निंग स्टार्ट कर दी। तो अब जब नेक्स्ट NFTs आ रहे हैं उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, तो ये हमारे लिए फायदे की चीज है कि हमारे लिए एक और जो है वो ऑप्शन बढ़ रहा है। ये ऑप्शनल है ना, हम करें ना करें, लेकिन जो अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं जाहिर है वो तो करेंगे। NFTs का जो आ रहा है उसका थोड़ा सा ये हमें अपडेट आ रही है कि जिन मेंबर्स के 6 लेवल ओपन होंगे, मतलब कि X3 का भी $160 तक और X4 का भी $160 तक। अभी जो है ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड का नाम नहीं लिया गया NFTs में, जहां पे भी हमने सर्च किया है, जहां पे भी पढ़ा है, अभी जस्ट X3 X4 को मेंशन किया जा रहा है बार बार कि जिन मेंबर्स के X3 X4 में $160 मतलब कि 6 लेवल ओपन होंगे उनको हर मंथली बेस पे मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉफिट मंथली बेस पे मिलेगा और इस तरह मिलेगा कि हर बार 10%, हर मंथली उनको 10% प्रॉफिट मिलता रहेगा। एक जगह जो है सर्च करने पे ये आई है, लेकिन एक जगह यहाँ पे ये आई है कि जैसे हम न्यू एक्टिवेशन करवाते हैं, हमारे मेंबर्स जो है लेवल एक्टिव करते हैं या हम न्यू मेंबर्स ज्वाइन करवाते हैं, तो जो नीचे से रिसाइकल होकर हमारी तरफ डॉलर आते हैं ना, चाहे एक मेंबर का रिसाइकल हुआ $10 वाला वो हमारे पास आ गए, तो वो हमारे पास सिर्फ $10 नहीं आएंगे, वो ऐसे परसेंटेज में जैसे 0.1 NFT, 0.05 NFT, इस लिहाज से हमारे पास NFTs भी आएंगे। NFT होता है नॉन फंजीएबल टोकन। ठीक है, नॉन फंजीएबल टोकन होते हैं जो कि रिप्लेसेबल नहीं होते, जो कि मार्केट में नहीं होते। अब जैसे हमारे पास NFTs आएंगे, हम ये ट्रस्ट फ्लड यूज करके ही उसको अपने BUSD में भी एक्सचेंज कर लेंगे, BNB में भी एक्सचेंज कर लेंगे। उसके बाद चाहे हम विड्रॉ लें, चाहे हम यही फॉरसेट पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है ना, क्योंकि अब अपडेट आ रही है कि X3 X4 के 6 लेवल ओपन हो, तो जिन मेंबर्स ने इसको अपना फ्यूचर का प्रोफेशनल बिजनेस के तौर पर इसको लेकर चलना है, वो अगर पहले दूसरे लेवल पे भी हैं तब भी ये लेवल जरूर बाय कर लें। ट्रिपल एक्स गोल्ड के बारे में जब अपडेट आएगी तो उसके भी बता देंगे, लेकिन X3 X4 के लाजमी कर लें। नेक्स्ट हम इसका प्लान डिस्कस करते हैं कि इसमें कैसे हैं प्लान। तो सबसे पहले इसमें 4 प्लान्स हैं। सबसे पहले X3 आता है, फिर X4 आता है, फिर ट्रिपल एक्स आता है और लास्ट पे X गोल्ड आता है। X3 X4 की बात करें तो वैसे तो इनको वर्किंग कहा जाता है, लेकिन X4 से भी बहुत ज्यादा हमें नॉन वर्किंग इनकम होती है। X3 कंप्लीट वर्किंग है, ये कंप्लीट फॉरवर्ड स्टेप होता है, मतलब कि ये नहीं होता कि X3 में के हो सकता है टीम के पास चली जाए, हो सकता है अपलाइन की टीम में चली जाए, ऐसा नहीं है। X3 में आपके पास है या फिर आपके अपलाइन के पास है, वहां से रिसाइकल हुआ तो नेक्स्ट अपलाइन के पास। ठीक है, X3 का स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है और ये नीचे X4 का। X4 वैसे तो काफी ये जो है नॉन वर्किंग है, लेकिन फिर भी हम इसको वर्किंग टर्म में ही रखते हैं क्योंकि ये टीम का वर्क होता है। X3 में 3 स्लॉट्स होते हैं बट X4 में 6 स्लॉट्स होते हैं। X3 में 3 स्लॉट्स बट X4 में 6 स्लॉट्स। देखिए यहाँ पे सिस्टम एक्चुअली ये नहीं समझना हमने कि ये कैसे है, कैसे फिलिंग होगी, फलां एक्टिवेशन से फलां स्लॉट क्यों फिल हो रहा है। यहाँ पे हमने जस्ट ये देखना है कि आप जब भी कोई ज्वाइनिंग करवाते हैं, आपका एक स्लॉट X3 में फिल होता है, एक स्लॉट X4 में फिल होता है। और ये बात नहीं है कि X3 एक बार कंप्लीट फिल हो गया, खाली हो गया, तो X4 को भी उसी वक्त खाली होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो X4 वो भी इंडिपेंडेंट है, X3 भी इंडिपेंडेंट है। X3 अपने साइकिल के तौर पे चलेगा, X4 अपने साइकिल के तौर पे चलेगा। अब देखिए जैसे फर्स्ट ज्वाइनिंग होती है, इधर से हमारा ये स्लॉट फिल होता है, इधर से ये फिल होता है। ये बस अपने माइंड में ये रखना है कि हर ज्वाइनिंग पे एक आपका X3 का फिल होगा, एक X4 का फिल होगा, चाहे वो इधर से लास्ट हो चाहे इधर से लास्ट हो, एक X3 में फिल होना है, एक X4 में फिल होना है। बट यहाँ पे समझना ये है कि जो X3 का लास्ट स्लॉट होता है ना, उसमें ये ऐसे बना होता है जिसका मतलब जो ये शो कर रहा होता है कि ये रिसाइकलिंग स्लॉट है। X3 का, X4 का, ट्रिपल एक्स या X गोल्ड जो भी है ना, जो लास्ट स्लॉट होते हैं वो हमेशा रिसाइकलिंग स्लॉट होते हैं। रिसाइकलिंग स्लॉट का मतलब ये होता है कि जैसे ये फिल होगा ये अर्निंग चली जाएगी ऊपर आपकी अपलाइन के पास, या आपके अपलाइन X4 की जो है वो अक्सर अपलाइन की टीम में भी चली जाती है, वो सारा स्लॉट फिलिंग पे डिपेंड करता है, बट आपकी तरफ से वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, X3 X4 ट्रिपल एक्स X गोल्ड जो हमेशा लास्ट स्लॉट होगा वो रिसाइकलिंग स्लॉट होगा, जिसका मतलब ये है कि जैसे ये फिल होगा अर्निंग चली जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, और आपका ये सिस्टम दोबारा खाली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर $5 वाले लेवल की बात करें तो ये सारा फिर दोबारा खाली हो जाएगा आपको दोबारा से अर्निंग देने के लिए। और जो भी हम लेवल ओपन करते हैं वो हम लाइफ टाइम के लिए ओपन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार वो फिल हो गया, एक बार उसने प्रॉफिट दे दिया तो दूसरी बार बंद हो जाएगा, हमें दोबारा ओपन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ जो है वो लेवल्स को लाख लग जाते होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपका जितनी मतलब उसकी कैपेसिटी थी
प्रॉफिट अर्न करने की उतना वो कर चुका है, अब नेक्स्ट लेवल ओपन किया जाए। तो आप ऐसा क्या करें, अगर किसी भी सिस्टम को लॉक लगता है, किसी भी लेवल को लॉक लगता है, तो फौरन नेक्स्ट लेवल ओपन कर लें, पिछले लेवल की भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट का भी हमें प्रॉफिट में जो है हम X3 X4 के फर्स्ट लेवल ज्वाइनिंग का समझाने की जरूरत नहीं होती है अब हमें, क्योंकि हमें अब पता है कि जो हमारी गेम्स चलती है आके, जो हमारा प्रॉफिट की गेम होती है वो आके चलती है लेवल्स पे, और लेवल 10-20 वाले लेवल पे कोई गेम नहीं चलती, जो असल गेम चलती है वो चलती है $40 पे, $80 पे और $160 पे, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। अब देखें X3 का X4 का स्ट्रक्चर सब में सेम है। अब X3 में फॉर एग्जांपल ये हम 160 वाला चले कर लेते हैं, $160 वाला लेवल कर लेते हैं। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, आपको जो पीछे प्रॉफिट आया पड़ा होता है $40 में से, $80 में से, वही उठाकर आपने नेक्स्ट अपना लेवल अपग्रेड करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चले इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही ले लें, आपने $160 लगाकर ये लेवल ओपन किया X3 का। अब देखिए इसमें 3 स्लॉट्स हैं आपकी, अगर हम मिनिमम टीम रखें, मिनिमम कितने हो सकते हैं बंदे की, 10 लोग तो हर बंदा ज्वाइन करवा सकता है ना, 10 लोग, उससे कम तो नहीं हम कर सकते, 10 लोग तो हर बंदे ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर 100 करवाएंगे, देखिए जितनी ज्यादा टीम होगी आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट है। 10 बंदे करेंगे, ये आपके पास ऑलमोस्ट अगर 160 लगाते हैं तो आपके पास $1400-1300 आ जाएंगे। और अगर यही आपके सिर्फ 10 लोगों में से आपने $1300 अर्न किए हैं, यही आपके अगर 100 की टीम होगी तो आप 13,000 अर्न कर सकते हैं। तो ये सारा प्रॉफिट आपकी टीम पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको कहा जाता है कि अपनी डायरेक्ट टीम पे फोकस रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा टीम उतना ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। अब एक मेंबर करेगा, ये स्लॉट फिल होगा, $160 उसी वक्त आपके पास, $160 उसी वक्त आपके पास, जो कि ऑलमोस्ट ये बनते हैं 40,000, ठीक है। दूसरा मेंबर करेगा, उसी वक्त आपके पास आ गए $160। चलो तीसरा मेंबर करेगा, वो रिसाइकल होकर आपके अपने के पास चले जाते हैं। चौथा मेंबर करेगा, फिर आपके पास, पांचवा मेंबर करेगा, फिर आपके पास, ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो हम $160 लगाकर सिर्फ 10 लोगों की टीम से, सिर्फ 10 लोगों की टीम से हम यहाँ से $1300 अबाउट 1200 से $1300 हम यहाँ से इजीली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये सब 10 लोगों की टीम थी। अगर आप सोचें कि आप 50 लोगों की टीम बना लेते हैं, आप 100 लोगों की टीम बना लेते हैं, उनमें 50-60 वर्किंग वाले निकल आते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। ये अभी $160 वाले लेवल की बात की है। आप $320 वाले लेवल की बात करें तो एक ही दिन में आपको $320 रिसीव हो जाएंगे। $640 वाले डॉलर के लेवल की बात करें तो वो उसी वक्त आपको रिसीव हो जाएंगे। ये इस तरह जैसे जैसे आपकी लेवल जो होती है ना अचीविंग, वो बढ़ती जाती है, सेम वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है। सेम X4 में वैसा होता है, लेकिन X4 में ये है कि उसमें जैसे स्लॉट्स ज्यादा हैं, सेम इसमें अर्निंग भी ज्यादा है। अब ये जो ऊपर वाले दो होते हैं, इनका जैसा कि हम सबको पता है कि ये अपलाइन स्लॉट्स हैं, जैसे ये फिल होते हैं, ये अर्निंग जानी होती है अपलाइन के पास, या उनकी टीम में या आपकी टीम में, ठीक है। ये सारा वो स्लॉट फिलिंग पे। लेकिन नीचे से हमें 3 स्लॉट, ठीक है, नीचे से जो 3 स्लॉट्स हैं, इनमें से हमें अर्निंग आनी होती है। एक स्लॉट जो होता है वो रिसाइकलिंग होता है। चलिए लास्ट को काट देते हैं, पीछे बचते हैं 3 स्लॉट्स, ठीक है। 6 में से 3 स्लॉट्स जो है हमें अर्निंग देते हैं, और 3 स्लॉट्स जो है वो हमारी टीम में या हमारे अपने के पास या उनकी टीम में जाते हैं। यहाँ पे भी अगर हम मिनिमम $80 वाले लेवल की बात करें ना, तो पहला मेंबर करेगा वो ऊपर जानी, दूसरा मेंबर करेगा ऊपर जानी। लेकिन X4 में पता है क्या है, X4 में आपकी टीम अगर नहीं भी वर्क कर रही ना, आपके अपलाइन की टीम से बहुत आता है। और X4 में आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि X4 में ऐसा होता है कि X3 ट्रिपल X और X गोल्ड में तो हमें परसेंटेज के हिसाब से मिलना होता है ना, कभी 30% मिल जाए, कभी 70%, कभी जो है 20%, 30%, इस तरह। लेकिन X4 में हमारे अपलाइन की तरफ से अगर हमें आते हैं तो 80 के 80 कंप्लीट डॉलर आएंगे। अगर हमें $40 आने हैं तो वो कंप्लीट के कंप्लीट आएंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि ज्यादा फोकस जो है आप अपनी टीम पे रखें। अपलाइन की टीम क्योंकि ज्यादा होती है तो जरूरी नहीं है वो आपके पास ही आए, वो पूरी टीम में डिवाइड होने होते हैं। तो $80 वाले लेवल की भी बात करें, और सिर्फ यहाँ पे भी 10 मेंबर रखें मिनिमम। देखिए मैं रख रही हूँ मिनिमम 10 लोग बनाना, ये हर बंदा बना सकता है, मतलब कि 10 लोग यहाँ पे। तो अगर हम $80 वाले लेवल की बात करें और सिर्फ 10 लोग हों आपके काम करने वाले, तब भी आप यहाँ से $600 से $700, अगर 10 लोग हैं, मैं यहाँ पे आपको परसेंटेज आपकी टीम का प्रॉफिट बता देती हूँ कि अगर आपके पास 10 लोग हैं तो आप $80 लगाकर $600 से $700 कमा सकते हैं। और अगर आपके पास 100 लोग हैं तो आप वही $80 लगाकर $6,000 से $7,000 कमा सकते हैं, $600 से $700 कमा सकते हैं। और अगर आपके पास 100 लोग हैं तो आप वही $80 लगाकर $6,000 से $7,000 कमा सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सिर्फ 10 लोगों की टीम बनानी है या 100 लोगों की टीम बनानी है, ठीक है। तो ये X3 X4 था। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्सर मेंबर्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम जब ट्रिपल X गोल्ड एक्टिव करते हैं तो आप कहते हैं कि टीम ना बनाए, आपको प्रॉफिट आता रहेगा। तो क्या ये हमें सिस्टम की तरफ से आएगा, हमें बाइनांस की तरफ से आएगा, या हमें कहाँ से आएगा ना।
तो देखिए ऐसी बात नहीं होती, ना तो हमारी तरफ से सिस्टम में कुछ जा रहा है, ना सिस्टम की तरफ से हमें कुछ आना है, ठीक है? इसलिए ये कंप्लीट जो बंदा इस सिस्टम में आ जाता है, वो अपनी टीम का, अपने अकाउंट का वो मालिक खुद है। ये जो डिवाइडेशन होती है ना, जो मतलब इनकी डिवाइड होते हैं डॉलर्स, वो अपनी टीम में ही रहते हैं। अब आपने एक्टिव किया, फॉर एग्जांपल मैं अपलाइन हूँ, आप डाउनलाइन, आपने एक्टिव किया, कुछ मेरे पास आ जाएँगे, कुछ मेरी टीम में चले जाएँगे। अब आपका स्लॉट आके लगा जब मेरी आईडी में, तो आपके स्लॉट के नीचे जितने मेरी टीम के स्लॉट्स लगेंगे, उन सबकी तरफ से आपको अर्निंग जाएगी। यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि ये देखिए, फॉर एग्जांपल मेरी आईडी है, ट्रिपल एक्स में 2 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं और ये नीचे 8 होते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मेरे एक मेंबर ने किया, ठीक है? और ये वाला स्लॉट फिल हुआ, ठीक है? दूसरे ने किया, ये फिल हो गया, तीसरे ने किया, ये फिल हुआ, चौथा ये, ठीक है? अब देखें जो इसके नीचे ये जो सारा पार्ट है, इसके नीचे आता है, पहले 2 फिर 4। अब ये जितनी आईडीज़ लगेंगी, इन सब की तरफ से इस बंदे को अर्निंग जानी है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये किया हुआ है सब कुछ, ठीक है? तो ये जो है इन 6 बंदों की तरफ से, इन 6 की टीम से भी इस बंदे को अर्निंग जानी होती है, जिसका स्लॉट सबसे ऊपर लगा होता है। तो ये काफ़ी डीप बातें हैं, लेकिन ये जो है ट्रिपल एक्स एक्टिव गोल्ड, अगर आपको कोई मेंबर नहीं भी करता, मैं अपनी भी बात करूँ कि मेरा 50 वाला अभी किसी मेंबर ने नहीं किया और पता नहीं वो कितनी बार रिसाइकिल हो चुका है, कितनी वहाँ से अर्निंग दे चुका है। तो ये सारा ये एक बंदे पे डिपेंड नहीं करता, आपका अपलाइन होता है, नेक्स्ट उनके अपलाइन होते हैं, नेक्स्ट उनके अपलाइन। ट्रिपल एक्स देखिए, हम जब स्टडी करें तो हमें पता ही ये चलता है कि ट्रिपल एक्स में 3 अपलाइन और उनकी टीम। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि 3 अपलाइन और उनकी टीम? क्योंकि एक ऊपर लाइन होती है, फिर ऊपर लाइन होती है, फिर मतलब कि ऐसे 3 लाइन होती है, इसलिए कहा जाता है कि 3 अपलाइन और उनकी टीम। एक बंदे के पास नहीं जाना होता, ये 3 बंदों के पास जाना होता है। आपके अपलाइन के पास जा सकता है, उनकी टीम के पास जा सकता है, नेक्स्ट अपलाइन जो उनकी टीम के पास भी जा सकता है। एक्स गोल्ड की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्लॉट्स हैं, और जिस सिस्टम में जितने ज़्यादा स्लॉट होंगे, उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। ट्रिपल एक्स में तो ये होता है कि हमें पहले अगर हमारा सेकंड लाइन फिल हो तो हमें 30% प्रॉफिट आ रहा होता है, अगर नीचे वाली लाइन फिल हो तो हमें 70%। तो ये आप अपने उस पे देख सकते हैं कि अगर आप 8 डॉलर वाला लेवल एक्टिव करते हैं तो कितनी आपको अर्निंग हो रही होती है, 15 डॉलर वाला करते हैं तो कितनी अर्निंग। सेम वही बात कि अगर जैसे जैसे हमारी लेवल एक्टिवेशन बढ़ती जाती है, सेम वैसे वैसे हमारी अर्निंग भी बढ़ती जाती है। तो जो भी बंदा इस सिस्टम में न्यू आया है, उनसे रिक्वेस्ट भी यही है, उनको सजेशन भी यही है कि सबसे पहले अपने लेवल्स पे फोकस रखा करें। 3 महीने इस सिस्टम को दें तो सही, 3 महीने में अगर आप यहाँ पे 6 लेवल भी एक्टिव कर लेते हैं ना, तो अगले मंथ में आपकी 3 लाख 4 लाख मंथली इजीली इनकम यहाँ से होती है, ठीक है? एक्स गोल्ड की बात करें तो वहां पे हमारा प्रॉफिट इस तरह होता है कि पहले हमें 20% आ रहा होता है, फिर हमें 30% एंड लास्ट पे हमें आता है 50%, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो हम यहाँ पे जस्ट 10 डॉलर लगाकर अगर 102 डॉलर हासिल कर सकते हैं, तो आप खुद सोचें कि हम 200 डॉलर लगाकर यहाँ पे 2000 डॉलर तो इजीली अर्न कर सकते हैं, और इसमें किसी टीम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके अपलाइन की टीम से आ सकते हैं, आपके अपलाइन की टीम से, मतलब कि बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है और हमें यहाँ से इतनी अर्निंग होती रहती है।